very esteemed Dean Faculty of Science, Professor Vibhuti Rai ji, our Dean Student Welfare, and the person behind conception of this idea of hosting a 5 days orientation program, our Dean Student Welfare, Professor Sangeeta Sahu. I can see Head Department of Statistics, I can see Head Department of Computer Science, Head Department of Biochemistry, Head Department of Physics, Head Department of Zoology, and several other faculty members from different science departments. My fellow colleagues from university, from different cells of the university, and my very, very dear students. At the outset, सबसे पहले मैं पूरे विश्वविद्यालय परिवार की ओर से और अपनी ओर से आप सबका विश्वविद्यालय परिवार में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। How many of you have already studied in University of Lucknow during your graduations? So the number would be close to 25%. I mean 75% of you are coming to the university, are becoming student of the university for the first time. पहली बार आप विश्वविद्यालय के छात्र हो रहे हैं, इसलिए विश्वविद्यालय की परिवार में, उसके संस्कार में आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत है। आप सब कहीं पढ़े होंगे, किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में, अंडर ग्रेजुएट स्टेज पे, और आप जानते होंगे कि हर संस्था की अपनी एक संस्कृति होती है। ईच इंस्टीट्यूशन हैज इट्स ओन कल्चर होती है। जैसे मैं एक छोटा उदाहरण दूँ, बीएचयू में जूनियर सीनियर को भैया बोलता है या दीदी बोलता है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में वो सर बोलता है या मैडम बोलता है। बीएचयू में शाम को लड़का निकलता है, क्लास वास करके हॉस्टल आया, फिर शाम को लंका गया तो वो जीन्स डाल लेता और चप्पल डाल लेता है। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अब का मुझे पता नहीं, लेकिन वो क्लास गया नहीं गया, वो शाम को उठता बढ़िया सो के या पढ़ाई करके, और फिर 15-20 मिनट, 25 मिनट, कुछ लोग 30-30 मिनट तक जूता पॉलिश करते अपना, और अपना कपड़ा प्रेस करते, और पूरा वेल ड्रेस्ड होके वही कटरा में जाके चाय पीना है। काम सिर्फ इतना ही है, चाय पीना है या इच्छा हुई तो समोसा या टोस्ट खाना है, लेकिन वो अपना जूता अच्छे से पॉलिश करेगा, पैंट शर्ट को इस्त्री करेगा अच्छे से, और उसके बाद तैयार होके चला जाएगा। संस्थाओं की अपनी संस्कृतियाँ हैं। सो व्हेन यू जॉइन एन इंस्टीट्यूशन, जब आप किसी संस्था के छात्र बनते हैं तो आप उसकी संस्कृति को भी अपनाते हैं। हर इंस्टीट्यूशन की एक संस्कृति है। एंड व्हाट इज कल्चर? बाय डेफिनेशन, कल्चर की डेफिनेशन है, सब एक 3 शब्द की डेफिनेशन है, दैट सेज कल्चर इज सेट ऑफ बिलीफ, जिसमें हम विश्वास रखते हैं वो हमारी संस्कृति है। तो आप देखते होंगे किसी परिवार में सुबह उठ के भगवान का नाम लेते हैं, पहले कहीं नहाने धोने के बाद ही नाश्ता करते हैं, किसी घर में ऐसा चलन है, किसी घर में एक्सरसाइज, व्यायाम, योग इत्यादि का प्रचलन बहुत है। तो वो साल दर साल और पीढ़ी दर पीढ़ी वो ट्रांसफर होते जाती है। इसी तरह से लखनऊ विश्वविद्यालय की भी अपनी एक संस्कृति है। तो व्हेन वी वेलकम यू ऑन बिहाफ ऑफ यूनिवर्सिटी, जब विश्वविद्यालय की ओर से हम आपका स्वागत करते हैं तो हम आपको विश्वविद्यालय की संस्कृति और संस्कार में भी आपका स्वागत करते हैं। और जब आप जाएंगे यहाँ से 2 वर्ष बाद, तो आप जहाँ भी जाएंगे, आप बॉस्टन जाएं चाहे बलिया जाएं, आप ब्रांड एम्बेसडर होंगे लखनऊ विश्वविद्यालय के। और मैं आपको बताऊं, ये बहुत मुश्किल नहीं है। हम लोग तमाम डिसिप्लिन्स के और तमाम इंस्टीट्यूशन के स्टूडेंट्स रहे हुए लोगों का जब सिलेक्शन के लिए इंटरव्यू करते हैं तो पता लग जाता है ये लड़का कहाँ का है या ये लड़की कहाँ की है। यू कैन इजीली मेक आउट विच इंस्टीट्यूशन द स्टूडेंट इज कमिंग फ्रॉम।
ये हम अपने को या अपनी संस्था को या संस्था में अपने दायित्व को कितनी गंभीरता से लेते हैं, एक छोटा एग्जाम्पल बताते हैं। एक BPCL नाम सुना होगा, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पेट्रोल वगैरह देखा होगा आपने उसका स्टेशन। तो एक बार उसके बाद में वो CMD भी हुए, उस समय वो HR हेड थे, कंपनी के डायरेक्टर HR उनकी यहाँ पोजीशन होती है। कहना है देश के एक बड़े इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन में गया प्लेसमेंट के लिए, और उस प्लेसमेंट में जब पता लगा कि जैसे कंपनी आई है और बच्चों को इन्वाइट किया जाता है, आपके यहाँ भी बाय द वे आपको रिकॉर्ड शेयर किए गए होंगे प्लेसमेंट्स के। एंड दिस ईयर, आई मीन फॉर द एकेडमिक ईयर 2022-23 वी हैव हैड एन ऑल टाइम हाईएस्ट प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स। तो आज तक के विश्वविद्यालय के इतिहास में हम लोगों ने सर्वाधिक प्लेसमेंट एकेडमिक सत्र 2022-23 में किया, और हम आउट परफॉर्म करने की कोशिश, और हाईएस्ट एवर पैकेज करीब 22-23.5 लाख रुपए का हाईएस्ट पैकेज हम लोगों ने ऑफर किया। डिसाइड्स की आपके स्टैटिस्टिक्स के हेड साहब बैठे हैं तो ये वैलिडेट करेंगे। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज का ऑल इंडिया फर्स्ट पोजीशन होल्डर इज फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ। तो सरकारी सेवाओं में, शोध संस्थाओं में, इवन कॉर्पोरेट में हमारे बच्चे बड़ी संख्या में जा रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप हमारे एम्बेसडर हैं। तो वो जब प्लेसमेंट के लिए कंपनी आई, बच्चों को बताया गया और बच्चे आए, तो उन्होंने पहला काम कहे कि ही वॉज द HR हेड, तो पहला काम उन्होंने कहा कि जिसने भी जो भी जीन्स चप्पल टी-शर्ट में आए हैं वो सब लोग बाहर चले गए। तो जो फॉर्मली ड्रेस थे, शूज सॉक्स पहने हुए, शर्ट पैंट पहने हुए, काम में सिर्फ उन्हीं का लिया इंटरव्यू। और क्यों लिया कि यदि नौकरी जीवन का एक बहुत बहुत बड़ा डिसीजन मेकिंग है, बिकॉज उसके बाद फिर आपकी नौकरी जैसी लगेगी, आपकी आय वैसी होगी, फिर आपका विवाह वैसा होगा, फिर आपके बच्चे उस तरह के स्कूल्स में जाएंगे, आपका घर वैसा होगा, है ना, आपका दोस्त, आपका समाज वैसा बनेगा। इतने इम्पोर्टेंट दिन पे यदि कोई छात्र गंभीर नहीं है, और ये गंभीरता उसके समस्त आचरण में दिखनी चाहिए, और यदि वो इफ ही और शी इज नॉट इवन प्रॉपर्ली ड्रेस्ड, he is not assigning enough weight to this task, so he or she is not supposed to be considered for the job. वो नौकरी में आएगा तो भी वो इसको गंभीरता से नहीं लेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप अपने इस एडमिशन को सफल बनाएं, और बहुत प्रयास किया होगा तो मिला होगा, इतना आसान नहीं है दाखिला लेना। हम लोग जानते हैं अभी हाल तक हम लोग करीब 6,500-7 हज़ार के आसपास जो भी हमारी सीट्स हम एडवर्टाइज करते हैं, उसके अगेंस्ट में हमारे पास पहले अभी हाल तक 40,000 एप्लीकेशंस आते थे, अभी 90,000 तक एप्लीकेशन आती है। ये इतने बड़े कंपटीशन में मुझे याद है हाईएस्ट वो जूलॉजी मैडम के डिपार्टमेंट का है, जहाँ हम लोग देखते हैं कि पर सीट कितना डिमांड रेशियो आ रहा है हमारा एप्लीकेशन का। तो जूलॉजी में आई बिलीव दैट वाज द हाईएस्ट। तो ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जहाँ बहुत मारामारी रहती है, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट होता है। इतने सारे कंपटीशन के बाद आप आए तो आप उसको सफल बनाएं, उसको उसकी सार्थकता और उसकी उपादेयता सिद्ध करें, ऐसा मेरा निवेदन है। एक निवेदन और करना चाहता हूँ कि देखिए, आप स्वयं में सिर्फ एक इंडिविजुअल नहीं हैं, आप अपने परिवार का एक बहुत बड़ा स्तंभ हैं, और आप इस राष्ट्र का एक बहुत बड़ा स्तंभ है। अगर मैं ये सोचूं कि मैं सिर्फ एक व्यक्ति हूँ, सिर्फ मैं आलोक राय हूँ, तो ये गलत है। ऐसे आप सब इस राष्ट्र की एक अमूल्य धरोहर है। आपको अपने आप को भी उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस असाइन करना पड़ेगा, और जब आप अपने आप को इम्पोर्टेंस असाइन करेंगे तो आप अपने कार्यों में जो भी विचलन है, डेविएशंस है, उसको मिनिमाइज करें, क्योंकि आप सिर्फ अपना नुकसान नहीं कर रहे होंगे, आप फिर अपने परिवार का नुकसान भी कर रहे होंगे, अपने समाज का नुकसान भी कर रहे होंगे, अपने देश का नुकसान भी कर रहे होंगे। इसलिए अपने आप को बहुत वैल्यू असाइन करिए,
जब आप वैल्यू असाइन करेंगे तो आपसे डेविएशंस मिनिमल होंगे। मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की 140 करोड़ से ज़्यादा की आबादी, बाहर रोड पे पॉपुलेशन क्लॉक हमारे ही कैंपस का लगा है, आप लोगों ने देखा होगा 142 करोड़ प्लस चल रहा है अभी। उस 142 करोड़ के पॉपुलेशन क्लॉक में कितने ऐसे लोग हैं जिनको ईश्वर ने आपकी उम्र तक जीने का अवसर दिया, उसमें भी स्वस्थ जीवन जीने का अवसर दिया, उसमें ऐसे परिवार में जन्म लेने का अवसर दिया जिसने आपको ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई कराई और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई भी करा रहा है। तो सबसे पहले उस ईश्वर के प्रति एक कृतज्ञ भाव जरूर रखिए कि जिसने आपको शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से स्वस्थ बनाया और ये क्षमता दी कि आप लखनऊ विश्वविद्यालय जैसे 103 वर्ष पुराने अत्यंत प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के छात्र हो सके। इस अवसर को अधिकतम सीमा तक इसका उपयोग आपको करना पड़ेगा, अपने हित में, अपने समाज के हित में, अपने परिवार के हित में, अपने राष्ट्र के हित में। दूसरी कृतज्ञता आपको रखनी चाहिए अपने परिवार के प्रति, उस परिवार के प्रति जिसने आपको आज इस योग्य बनाया। और जब माँ बाप, मैंने देखा 25% बच्चे यहाँ पहले पढ़ चुके हैं, उसमें से भी काफ़ी सारे बाहर के होंगे, आप में से बहुत सारे लोग बाहर के होंगे, घर परिवार छोड़ के माँ बाप कहाँ से पैसे का इंतजाम करते हैं, इतने इमोशनल डिटैचमेंट करते हैं कि अपने बच्चे को दिल खड़ा करके भेजें किसी अनजान शहर में अनजान लोगों के बीच में पढ़ने के लिए, तो उनको लेट डाउन नहीं होने दीजिए। उनका बहुत ज़्यादा विश्वास है आपके ऊपर, तो उस विश्वास को कायम रखना आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उनके प्रति कृतज्ञ भाव भी रखिए और अपनी इस जिम्मेदारी का पूर्ण रूपेण पालन भी करिए। तीसरा, अपने उन तमाम शिक्षकों के प्रति कृतज्ञ भाव जरूर रखिए जिन्होंने आज आपको इस योग्य बनाया कि आप इतने प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन के अत्यंत प्रतिष्ठित संस्था में छात्र के बहैसियत आप बैठे हुए हैं। इस हॉल में बड़े से बड़ी विभूतियाँ आ चुकी हैं, बैठ चुकी हैं जहाँ आप बैठ रहे हैं, तो उसकी मर्यादा आपके हाथ में, इसलिए वो भी जिम्मेदारी आपके ऊपर आती है और आपको उसका पालन करना पड़ेगा। तो आप उस ईश्वर के प्रति एक कृतज्ञ भाव, अपने परिवार के प्रति कृतज्ञ भाव और अपने उन तमाम गुरुओं के प्रति कृतज्ञ भाव आपको रखना पड़ेगा जिन्होंने आज आपको यहाँ बनाया। और यदि ये भाव, सकारात्मक भाव लेके आप चलेंगे तो कोई कारण नहीं कि अगले साल के या 2 साल बाद आप एलिजिबल होंगे तो इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज के सर्विसेज में ऑल इंडिया फर्स्ट पोजीशन फिर आप में से ही कोई क्यों ना पा जाए। इस बात की बहुत संभावना है। और मैं आपको बताऊं, इस विश्वविद्यालय में और जहाँ से हमको प्रेरणा मिलती है, हम लोग अलुमनाई का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है, जो आपको प्रेरित भी करेगा कि आप जहाँ बैठे हैं वहाँ कुछ वर्ष पूर्व कुछ ऐसे लोग बैठे जो आज पूरे देश में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। आपके डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स में थी ऋतु कारिधाल, जो चंद्रयान, मिशन चंद्रयान की एक बहुत मजबूत स्तंभ थी। उन्होंने अपनी बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आपके अलुमनाई फाउंडेशन डे पर वो आए यहाँ पे। और ऐसे तमाम लोग, अभी वो अहमदाबाद वाले जो अनिल भारद्वाज जी, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी के डायरेक्टर, ये तमाम बहुत नामचीन लोग हैं। अभी कल मैं एक मीटिंग के लिए दिल्ली गया और उसमें देश के लगभग सभी बड़े प्रमुख प्रतिष्ठान के लोग थे। उसमें 3 IITs, 2 IIMs, एम्स और TIFR, मतलब देश का कोई भी हुज हू वाला इंस्टीट्यूशन आप कहें उसके लोग थे। उसमें भी एक संस्था से मिल गए, वो बात करते हुए उन्होंने बताया, साहब हम तो लखनऊ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे, आपके विभाग के स्टूडेंट थे डॉक्टर साहब। तो ऐसे आप कहीं भी जाएंगे, किसी भी अच्छे बौद्धिक समाज में जाएंगे, आपको लखनऊ विश्वविद्यालय के लोग मिलेंगे, स्पेशली विज्ञान के क्षेत्र में ज़रूर मिलेंगे। एक चीज़ और हम चाहते हैं जिस पर आप फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स आई वुड वांट टू ड्रॉ योर अटेंशन टू द फैक्ट
that largely state universities, yes, राज्य की संस्थाएं जो बनी थी वो राज्य के लोकल नीड्स के आधार पर उसको केटर करने के लिए इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश हुए। कुछ इंस्टीट्यूशंस ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे मेड देयर मार्क एंड दे ग्रू बियॉन्ड देयर डायमेंशंस, वो अपनी सीमाओं के इतर ग्रो किए। उन कुछ एक संस्थाओं में लखनऊ विश्वविद्यालय है। एक और चीज आप देखेंगे कि राष्ट्रीय स्तर पर बाद में तो केंद्र सरकार ने बहुत सारी शैक्षणिक लीडिंग सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस अक्रॉस डिसिप्लिन एस्टैब्लिश किए। शुरुआत में स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन जो नेशनल लेवल पे इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश हुए तो स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस थे, लाइक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बनाया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बनाया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बनाया, CSIR के थ्रू अलग अलग रिसर्च सेंट्रल रिसर्च लैब्स बनाई। ज़्यादातर आप देखेंगे विज्ञान की फील्ड में थी। तो राज्य संस्थाओं से ये अपेक्षा की गई कि वो अपने प्राइमरली लोकल आर्ट्स, लोकल लैंग्वेजेस, लोकल लिटरेचर, लोकल सोसाइटी के हिसाब से विषय स्थापित करें और उसके हिसाब से अपनी पढ़ाई लिखाई करें। समय के साथ संस्थाएं विषयों के स्तर पर दे फोरेड इनटू डिफरेंट डिसिप्लिन्स, वो अलग अलग विषयों में प्रवृत्त होती गई। कुछ संस्थाओं ने उस प्रयास को दोनों बाहें खोल के स्वीकार किया। लखनऊ विश्वविद्यालय उन कुछ संस्थाओं में है जिन्होंने दोनों बाहें खोल के इस प्रयोग को, इस परिमार्जन को स्वीकार किया। एंड इन सर्टेन डिसिप्लिन्स इट has been able to establish mark of its own। बीरबल साहनी साहब का नाम तो आप में से कितने लोगों ने सुना है? देखिए लगभग सब ने सुना है। तो यही तो पढ़ाते थे, मुझे तो किसी ने बताया वो गैलरी में ही बैठते थे। वो कोई बड़ा टीचर्स बहुत बार बड़े चैम्बर के लिए भी आपस में संघर्ष करते हैं, लेकिन वो गैलरी में बैठते थे। मुझे बड़े विद्वान आदमी ने देश के एक बताया कि उनसे कहा गया तो कहने हमारा काम यही हो जाता, तो हम क्यों कमरे में बंद कमरे में बैठेंगे। तो इस जैसे नामचीन लोग जिन्होंने इंडिया में विज्ञान की विविध विधाओं को इस्टेब्लिश किया, ऐसे सारे लोग इस विश्वविद्यालय से निकले और समय के साथ विज्ञान को स्वीकार करने वाले कुछ प्रमुख संस्थाओं में यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ हैज आल्सो बीन देयर। बट यू विल हैव टू थिंक ऑफ, आपको ये सोचना पड़ेगा कि व्हाई हैव यू ऑप्टेड फॉर दिस इंस्टीट्यूशन। देखिए आप सब लोग इसलिए हैं कि आपने कभी अप्लाई किया है, अप्लाई नहीं किया, उसका टेस्ट देने भी आए, फिर काउंसलिंग भी कराई, फिर पैसे भी जमा किए, यू नो, किसी को प्रॉब्लम हुई तो वो बार बार क्वेरी भी किया होगा, और उसके बाद यू गॉट द अपॉर्चुनिटी टू बिकम अ स्टूडेंट ऑफ दिस कोविटेड इंस्टीट्यूशन। Now that you have opted for this institution, the onus now lies on you to establish your studentship. So this is one thing that I want you all to be attentive of. And when I say this, I do not essentially mean that from morning till late evening you only get engrossed into classroom teaching, studies, attention. I don't want you to be like that. I want you all to loosen up, especially during initial days. I would want you all to pay attention to the multifaceted development that university has established for yourself. I was listening to what Professor Madhurima Pradhan was talking about. Happy Thinking Lab is just one of the facilities that we have for you, and that attends that is designed to attend the majority of the psychological issues that you get confronted with, and many of our students visit there. During Taliban's dominance in Afghanistan that happened about a year and a half back, lot of Afghani students who were there with us, they have been visiting Happy Thinking Lab, and it proved to be of immense help. Similarly, Dr. Jyoti Mishra will be telling you about
all that we have in our library, all the facilities. And when I say library, library is not just a store of books. Especially our library is not just a storage of books. How many of you have been to library, the central library? Not enough. So I would want you all to go there and explore. And madam will arrange for your visit if you will come in batches, maybe department wise if you can come. जैसे आपके 40 ही स्टूडेंट है मैडम, तो 40 स्टूडेंट का जूलॉजी का बैच लेके आप जा सकते हैं. आई वुड वांट यू टू विजिट दैट राधा कमल मुखर्जी आर्ट गैलरी. हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन? 1 2 3 4 5 5 6 7, close to 300 people are sitting here. More than 300. आप जाइए और उसको देखिए. We have the original constitution. आपको हम 1000 साल पुराना ट्रांसक्रिप्ट दिखा सकते हैं. तो आप ज्योति मिश्रा मैडम के साथ जाइएगा. She'll arrange for her visit to the library and she'll see from your naked eyes. आप देख सकते हैं कि कैसे 1000 साल पुराना ट्रांसक्रिप्ट क्या होता है, कैसा होता था. वो छूने नहीं देंगे आपको, देखने देंगे ज़रूर. आपको बहुत महंगी, और महंगी का मतलब इनवैल्यूएबल पेंटिंग्स, जिसकी वैल्यू आप जितना सोच सकते हो उससे कई गुना ज़्यादा, ऐसी पेंटिंग्स और ऐसी ड्राइंग और ऐसा स्कल्पचर आपको दिखा सकती हैं. जब आप जाएंगे आप उसकी अलग अलग गैलरी में. वी हैव अ सेपरेट सेक्शन फॉर सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन के लिए, जिसमें हम हिंदी, अंग्रेज़ी, विभिन्न भाषाओं के अखबार, मैगज़ीन, किताबें वगैरह सब रखते हैं, जिसमें आप जाके बैठ के पढ़ सकते हैं. ऐसा सेक्शन भी आप अपनी किताब लेके भी जा सकते हैं, देख सकते हैं. आप साइबर लाइब्रेरी जा सकते हैं. हम लोग एक ऑडियो विजुअल लाइब्रेरी भी बनाने की प्रक्रिया में हैं. एज सुन एज इट गेट्स रेडी एंड दैट विल बी ऑन हिंदी. वो दुष्यंत कुमार जी के ऊपर ऐसे बहुत सारे प्रयोग हम लोग करते रहते हैं. लेकिन मेरा निवेदन यह है कि इस तरह के अभिनव प्रयोग और नवाचारों में आप सहभागी भी ज़्यादा से ज़्यादा सहभागिता हो. You all should come forward to participate in letting the university run and run for the greater good of the student. You know, there are few teachers cannot always think of what is most befitting for the students who are coming for the area, जो एक अति तीव्र गति से बदलने वाली व्यवस्था का भाग रहा है. तो आप जिस रफ्तार से सोच सकते हैं और जितना नया सोच सकते हैं और जितने नए तरीके से सोच सकते हैं, शायद मेरी रफ्तार वैसी ना हो, उतनी क्रिएटिविटी मेरी ना हो. लेकिन आप ज़रूर आगे आइए. यूनिवर्सिटी अपने टीचर्स का आप हाथ बटाइए, उनको नए विचार दीजिए और उन विचारों में ऑल दैट इज फीजिबल, ऑल दैट इज वायबल, ऑल दैट इज पॉसिबल, आई अश्योर यू दैट वी शैल बी डूइंग दैट. Like we do ensure 24/7 communication with our students. 24 घंटे संवाद का बना रहे, इसका प्रयास हम करते हैं. All the head of departments are supposed to be there in their respective department from 4 to 5 in the evening for any other personal query. उसमें आप ऐसी विषय भी रख सकते हैं जो ऑफिशियल नहीं भी हों. आपके फीस की डेट आ गई, आपके पास पैसे नहीं, या आप करियर चॉइस में कंफ्यूज हैं. Should you opt for a job or go for further research or further education? बहुत सारे ऐसे विषय होते हैं. Lot of schemes are being student welfare might have talked you about with, कि भाई जैसे एक 3 स्कीम है हमारी, टीचिंग, रीचिंग, एम्बोल्डनिंग एंड इवॉल्विंग स्कीम. हमारे पास एक स्टूडेंट OPD चलता है. आप विभिन्न शिक्षक से सप्ताह में एक बार उसका OPD आप जाएं, उससे इंटरैक्ट करें, जिस भी प्रकार से मन करे दिल खोल के बात कर सकते हैं व्यक्तिगत विषय पे, अगर आपको, या प्रोफेशनल विषय पे. और यदि उनको लगता है कि आपको किसी प्रकार के सहयोग और समर्थन, एनी काइंड ऑफ काउंसलिंग इज रिक्वायर्ड, दैट इज इंश्योर्ड एंड दैट इज अरेंज्ड वेदर इट इज इनसाइड और आउटसाइड. तो वो सब हम लोग प्रयास करते हैं कि आप जब आज यहाँ आए हैं और 2 वर्ष बाद जब आप यहाँ से निकलें, तो आप एक इम्प्रूव्ड व्यक्ति होकर बाहर निकले. कितना ज़्यादा वैल्यू ऐड हम कर सकते हैं, यही हमारी उपादेयता है, यही हमारी सार्थकता है. एक
व्यवस्था बनी हुई है। जब आप 2 साल रहेंगे तो आपको कुछ दुश्वारियाँ भी आएंगी, कुछ दिक्कत भी होगी। आपको हो सकता है किसी टीचर की क्लास समझ में ना आ रही हो, आपको हॉस्टल की रिक्वायरमेंट होगी और आपको हॉस्टल नहीं मिल रहा होगा। ये समस्या तो बहुत लोगों की होगी। आपको कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हॉस्टल का खाना पसंद ना आए, जैसे आप रोटी कच्ची है, दाल पतली है, सब्जी एक ही है, तो ऐसा हो सकता है। बट देयर इज़ अ चैनल, देयर इज़ अ प्रोसीजर दैट हैज़ बीन लेड डाउन। आपको विभाग में कोई भी व्यवस्था, कोई भी दिक्कत आती है, कोई सुझाव होता है, कोई शिकायत होती है, तो आप अपने संबंधित टीचर से बात कर सकते हैं। जो भी आपका मेंटर टीचर है उससे बात कर सकते हैं। आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट से अगर आपका मैटर रिजॉल्व नहीं होता है तो कर सकते हैं। वाइस चांसलर तो 24/7 अवेलेबल है। आप हमको बहुत सारे, अब तो खैर बहुत कम हो गए, पहले तो बहुत सारे बच्चे व्हाट्सएप लिखते हैं मेरी क्लास नहीं चल रही है। अभी क्लासेस हमारी सब चलती हैं और टीचर्स अपनी पूर्ण क्षमता के साथ पढ़ाते हैं और आपको कोई इस तरह की दिक्कत आने वाली नहीं है। बट देन दिस कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक बात और कहना चाहते हैं कि आप जिस एज में हैं, प्रॉब्ली मे बी 20 to 30 के बीच में, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो वर्क एक्स के बाद आए हैं, जो वर्किंग, नौकरी वोकरी की होगी, कहीं फिर आए हैं परस्यू करने के लिए। एक तो हम आपको एक ऑप्शन देते हैं, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो आप 1 साल के बाद अगर अपना कोर्स विड्रॉ करना चाहते हैं तो हम आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा दे देते हैं। फिर आप अगले 2 साल के अंदर वापस आके ज्वाइन कर सकते हैं। तो किसी की जॉब लग जाती है या कोई घर में इशू आ जाता है, कोई फिजिकल या मेंटल इशू है, तो और वो नहीं संभल रहा है एंड यू आर फोर्स्ड टू लीव इट, तो वी प्रोवाइड यू एन अपॉर्चुनिटी कि आप जा सकते हैं। आपको हम खाली हाथ नहीं जाने देंगे। हम आपको 1 वर्ष कंप्लीशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा व्हाट एवर सब्जेक्ट यू आर इन वो हम देंगे और ये अवसर भी देंगे कि अगले 3 वर्ष के अंदर आप वापस आके दूसरा साल करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है। साथ ही साथ हम चाहते हैं कि जो बहुत सारी व्यवस्था है, जैसे मैंने कहा कि यूनिवर्सिटी चलाना मेरी यूनिवर्सिटी नहीं है, ये जो हेड साहब बैठे हैं, डीन साहब बैठे हैं, इनकी यूनिवर्सिटी नहीं है, यूनिवर्सिटी बेसिकली आपकी है। तो इसको चलाने की जिम्मेदारी और सही ढंग से चलाने की जिम्मेदारी भी आपकी है। इसमें आपको अपना भरपूर सहयोग करना होगा और जब आप करेंगे तो उतना ही आपका व्यक्तित्व विकास भी होगा, आपकी लर्निंग भी होगी, आपका पूरा ग्रॉस डेवलपमेंट ऑफ दी स्टूडेंट विल टेक प्लेस। जैसे हमारे कर्मयोगी योजना एक हम चलाते हैं जिसमें आप अलग अलग फंक्शनल एरिया में अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, हम उसको पे भी करते हैं। एक कर्मोदय स्कीम भी चलती है जिसमें वो भी एक तरह की इंटर्नशिप, ऑन द जॉब इंटर्नशिप स्कीम है हमारी। हम चाहते हैं कि उसमें भी आप भागीदार बने। वो बहुत सारी स्कीमें समय समय से हमारे डीन स्टूडेंट वेलफेयर के ऑफिस से आती जाएंगी, आप लोग उसमें भागीदार बने। आप अपना कोई न्यूज़लेटर निकालना चाहते हैं, कोई किसी को कल्चर में इंटरेस्ट होगा, किसी को डांस में, ड्रामा में, बहुत सारी अलग अलग क्रिएटिव इंटरेस्ट होगा। वी हैव अ सेपरेट सेल फॉर कल्चरल एक्टिविटी, देयर यू कैन पार्टिसिपेट। स्पोर्ट्स की एक अच्छी फैसिलिटी हमारे पास है, वी वुड वांट यू टू बी पार्ट ऑफ इट। NSS, NCC, whatever you think of, which should be there to ensure the holistic development of the student, we have put in place here. But to better it, I want you all to volunteer yourself. आप आगे आइए और ओनस लीजिए और इसको बेहतर करने में हमारी मदद करिए। और जैसा मैंने कहा कि आप सिर्फ पढ़ाई न करिए, बहुत सारा दूसरा अन्य चीज़ें एक्सप्लोर करने की हैं, स्पेशली पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे। जब आप विषय के मास्टर हो रहे हैं तो सिलेबस का मास्टर होने की कोशिश न करिए। डिग्री तो मिलेगी मास्टर ऑफ साइंस की, तो विषय का मास्टर बनने की कोशिश करिए। उसके लिए सिलेबस के इतर भी बहुत सारा अनुभव है, प्रयोगात्मक भी, एकेडमिक, थ्योरेटिकल भी। तो इन सभी विषयों को समाहित करिए अपने अंदर, सो दैट देखिए कॉम्पिटेंसी डेवलप करने की ये जगह है। कॉम्पिटेंसी के 3 कंपोनेंट हैं। पहला है नॉलेज, जो आपको गुरुजी लोग देंगे। दूसरा है स्किल, वो भी गुरुजी लोग ही देंगे, लेकिन वो कुछ करा के देंगे। उसके लिए हम लोगों ने कंपलसरी इंटर्नशिप
ड्यूरिंग ए समर इंटर्नशिप, गर्मी की छुट्टियों में हम लोगों ने अरेंज किया है। फिर डेजर्टेशन, फाइनल सेमेस्टर के अंदर आपको जो भी ज्ञान अपने अकेडमिक लिया है उसका प्रयोग हम आपसे करवाएंगे, लाइव समस्याओं पे, जीवंत समस्याओं पे। दूसरा पार्ट हुआ स्किल। जैसे आपको कहा कि गाड़ी ऐसे, ब्रेक ऐसे लगाते हैं, गियर ऐसे लगाते हैं, स्टीयरिंग ऐसे घुमाते हैं, ये बताना और उसको चलाना गाड़ी, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो हम आपको नॉलेज भी देंगे और स्किल भी देंगे। तीसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटेंसी की, वो है मोटिव, नियत, इंटेंट। हम आपको अगले 2 वर्षों में बहुत व्यवस्थित तरीके से इस प्रकार से एक्सपोज करेंगे कि आपकी एक शुद्ध नियत, जब आप यहाँ से बाजार बड़े समाज में जाएं और उस बड़े व्यापक समाज में जहाँ आपके इन स्किल्स की उपादेयता आपको साबित करनी है, वैज्ञानिक के रूप में, प्रशासक के रूप में, शिक्षक के रूप में, शोधार्थी के रूप में, एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में, जब आप जाएं और इन तमाम ज्ञान का जब आपको उपादेयता स्थापित करनी हो, तो विश्वविद्यालय भी शर्मसार ना हो, आपका परिवार भी शर्मसार ना हो, आपका शिक्षक भी शर्मसार ना हो और आप भी शर्मसार ना हो। आप पूर्ण रूपेण यू कंट्रीब्यूट टू द गुड ऑफ द सोसाइटी एंड ऑफ योर कंट्री टू द फुलेस्ट एबिलिटी। मैडम एक बात कह रही थी अभी, हैप्पी थिंकिंग लैब वाली मैडम। देखिए, जो नया कॉन्सेप्ट है वो कहता है कि वी आर नॉट ह्यूमन रिसोर्स, वी आर ह्यूमन पोटेंशियल। हम संभावनाओं का समुच्चय हैं, हमारी संभावनाएं अपरिमित हैं। ये संस्थान की जिम्मेदारी है, विभाग की जिम्मेदारी है, शिक्षक की जिम्मेदारी है कि आपके अंदर की क्षमता को पहचाने, उसको नर्चर करें और आपको वो रियलाइज कराने की कोशिश करें जिसके आप योग्य हैं। ईश्वर ने जिसके लिए आपको धरती पे भेजा है, आप अपनी क्षमता को वेस्ट न जाने दें। हम तो बहुत फिजिक्स नहीं जानते हैं, लेकिन हम लोग छोटी क्लास में थे तो पढ़ते तो पीला वाला बल्ब होता है, तो कहते वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है, 4-5% का एनर्जी यूटिलाइजेशन। फिर एनसीडी वो CFL आने लगा, CFL, तो CFL कहते वो 10-12-14% एनर्जी यूटिलाइजेशन करता है। फिर LED आ गया तो एनर्जी यूटिलाइजेशन बढ़ा। हमारा दायित्व है और ये आपका भी, और हम दोनों मिलकर ये इंश्योर कर सकते हैं कि हम किस तरह से आपको आपकी क्षमताओं को रियलाइज करने में आपकी मदद कर सकें। इसलिए वो तमाम संभावनाएं जो आप में हो सकती हैं, कोई साहित्यकार हो सकता है, कोई वैज्ञानिक हो सकता है, कोई प्रशासक हो सकता है, कोई अलग अलग विधा में क्षेत्र में जाके कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो आप अपनी संभावनाओं को रियलाइज करें और उसके अनुरूप देश, समाज, राष्ट्र में आचरण करें, जिससे सभी का भला हो, सब उसका लाभार्थी हो सकें। आप सब को पुनः विश्वविद्यालय परिवार में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि एक जिम्मेदार नागरिक आप होंगे। आज एक जिम्मेदार स्टूडेंट आप हैं और आपके सहयोग से विश्वविद्यालय अपने गौरव को और बढ़ा पाएगा, जैसा आपके पूर्ववर्ती छात्रों ने बढ़ा के आपको यहाँ तक दिया। ये बैटन लेके आपको आगे जाना है और आगे बढ़ाना है। थैंक यू वेरी मच।